ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलते हैं सीधा उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जहां पर जौल जीबी मेला का शुभारंभ हुआ है और पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उस समय में प्रत्येक दिन कई बारातें नेपाल जाती हैं और कई नेपाल से आती हैं। इस प्रकार का हमारा प्रगाढ़ संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूत की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जौल जीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बड़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू सेलर, सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाबी का गांव हो, गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोलत में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद नेलांग और जादौंग की बात करें, ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गांव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टमटा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको उत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय में, मुझे जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर लोग मड़वे की डिमांड करते हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें औषधि गुण होता है। तो इस प्रकार से सारा समय बदल रहा है, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं
भाइयों बहनों, साथ ही हमने किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्यास घाटी के लोग, अभी हरीश धामी जी कह रहे थे, ब्यास घाटी, दमा घाटी और हमारे गुंजी क्षेत्र के, उस घाटी के लोग परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सेब और अखरोट के बगीचे तैयार कर रहे हैं। धारचूला और मुंशियारी का राजमा, कुट्टू का आटा भी आज बाजार में विशेष पहचान बना रहा है। आज इस सुदूर क्षेत्र में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण हमारे किसान अपनी उपज को आसानी से शहरों की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सड़कें, सुरंगें और पुलों का निर्माण कर रहे हैं और अब तक लगभग 4200 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा चुका है। बहुत सारी सड़कें अभी बननी है, उस पर भी काम चल रहा है। हमने भारत और नेपाल के बीच में, अभी जिलाधिकारी जी मुझे दिखा रहे थे कि तेजी से अभी भारत के राजदूत जो नेपाल में हैं, उन्होंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था। कुछ धनराशि नेपाल के लोगों ने कुछ बढ़ाने के लिए कहा था, उस धनराशि को भी बढ़ा दिया है और छारचुम में मोटर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में दोनों देश बीच आना जाना सुगम होगा। इसके अतिरिक्त धारचूला मुख्यालय में, ग्वालगांव, एलधारा में भी सुरक्षा कार्यों के लिए 84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और अभी हमारे विधायक जी ने और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी ने मुझे बहुत सारे काम भी प्रस्तावित किए हैं। मेरा प्रयास रहता है कि निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्र विकास के मामले में कहीं पीछे न छूटे। यहाँ पर जितनी भी आवश्यकताएं, वो आवश्यकताएं और हमने हमेशा इसको प्राथमिकता दी है। साथ ही कुट्टी नदी के कटाव को रोकने के लिए 7 करोड़ रुपए की कार्य योजना। और अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने जौल जीबी मेला का शुभारंभ किया और इसी के साथ ही साथ विकास की गति को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। और इसी बीच आगरा से खबर आ रही है, जहां पर दूध व्यवसाय की गोली मार करके हत्या की गई है। कैंटीन पर दूध सप्लाई कर गांव लौट रहा था युवक और इसी दौरान गोली मारी गई। अज्ञात बदमाशों ने सिर में मारी है गोली और मौत हो गई है। गांव के कच्चे रास्ते पर वारदात हुई। घटना स्थल से 100 मीटर दूरी पर बाइक मिली है और इसी के साथ ही सूचना पर एसीपी समेत थाने का पूरा फोर्स पहुंच चुका है। हत्या के पीछे की वजह जानने में पुलिस भी जुटी पड़ी है और इसी के साथ ही साथ थाना फतेहाबाद के प्रतापपुरा गांव का मामला है। छानबीन कर रही है पुलिस। साक्ष्य जुटाने की जो कोशिश है पुलिस टीम की ओर से देखी जा रही है और थाना फतेहाबाद के प्रतापपुरा गांव का मामला है। दूध व्यवसाय की गोली मार करके हत्या की गई है। आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त कैंटीन पर दूध सप्लाई कर गांव लौट रहा था युवक और इसी दौरान बीच रास्ते में ही किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। तो गांव के कच्चे मकान, गांव की कच्चे सड़क के बताया जा रहा है रास्ते में ही ये वारदात हुई है। इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर एसीपी समेत थाना का पूरा पुलिस फोर्स पहुंचा है घटनास्थल पर। हसनगंज से खबर आ रही है, जहां पर अधिवक्ता आज कार्य का बहिष्कार करेंगे। हसनगंज तहसील की अधिवक्ता कार्य बहिष्कार करेंगे। तहसील प्रशासन की मनमानी से परेशान होकर करेंगे बहिष्कार। डीड राइटर्स, स्टाम्प वेंडर्स समेत अन्य सहयोगी कार्यों से विरत रहेंगे और तहसील से 1 किलोमीटर दूर स्थानांतरित रजिस्ट्री कार्यालय भी होगा। स्थानांतरण को लेकर के अधिवक्ताओं में आक्रोश भी है। वर्तमान में रजिस्ट्री कार्यालय सुरक्षित और सुलभ है।
और अंकुर सिंह हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अंकुर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि रजिस्ट्री कार्यालय स्थानांतरित करने को लेकर के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन है, कार्य बहिष्कार किया है, तो स्थानांतरण को लेकर के क्यों स्थानांतरण किया जा रहा है कार्यालय, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मंडल की सबसे बड़ी तहसील है हसनगंज, जहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस कचहरी के अंदर बना हुआ है और अधिवक्ताओं को सुलभ और सरल कार्यालय है। और जहाँ पर ये लोग स्थापित करना चाह रहे हैं, जहाँ पे स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, वो कचहरी से तहसील से लगभग 1 किलोमीटर सुनसान जगह पर है, जहाँ पर वकीलों का ये कहना है आने वाले क्रय विक्रय करने वाले लोगों को दिक्कत का सामना होगा। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। इससे पहले वहाँ पर उप जिलाधिकारी हसनगंज का कार्यालय हुआ करता था, वो भी अब तहसील मुख्यालय पर स्थानांतरित हो गया है। इन बातों को लेकर के अधिवक्तागण लगातार आक्रोशित है और 1 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जी अंकुर, ये जाना है कि जो कार्यालय है उसको वहां पर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, क्या कारण इसके पीछे का है? कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मंशा कुछ साफ नजर नहीं आ रही है। जैसे कि पहले भी अपने चैनल ने खबर चलाई थी, लगातार तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर के ये एकांत में एक कार्यालय बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये स्वयं की मनमानी कर सकें, जहाँ पर वकील लगातार पहुंच नहीं सकते हैं। इस वजह से वकीलों का कहना है कि भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाने की वजह से ये लोग वहाँ पर कार्यालय शिफ्ट करना चाह रहे हैं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उन्नाव से एक खबर है, हसनगंज में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है, कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वर्तमान में रजिस्ट्री जो कार्यालय है वो सुलभ स्थान पर है, लेकिन 1 किलोमीटर दूरी पर फिर से बनाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के अधिवक्ताओं का जो कार्य बहिष्कार है, नाराजगी, आक्रोश है, वो देखा जा रहा है। और महाराजगंज जिले के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के हरपुर तिवारी ग्राम सभा बैरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक प्राइवेट स्कूल की बस नहर के पुल के पास अनियंत्रित होकर के पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। बता दें कि धनहा बिजौली के एक स्कूल की बस करीब 15-20 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। जब बस बैरिया नहर पुल के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया की जर्जर हालत के कारण ये हादसा हुआ है। क्षतिग्रस्त थी पहले से ही बस, और इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जो पुलिया थी वो पहले से ही क्षतिग्रस्त थी और इस तरह की दुर्घटना होने की जो आशंका थी वो बनी रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस ने बस को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया और मामले की जांच में भी जुट गई।
और खबर मथुरा से है, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी सतीश कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आरोपी सतीश कुमार पुत्र नेमीचंद निवासी मुड़ियापुरा थाना अछनेरा आगरा का है रहने वाला और शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद मालगोदाम रोड रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मां महानंदा चित्रोत्पला गंगा महाआरती महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा में निःशुल्क रेत की घोषणा को लेकर के बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जा रही है। बालौदा बाजार के जिला प्रशासन ने एक ऐप डेवलप किया और जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही ऐप के माध्यम से गाड़ी नंबर नोट करके प्रशासन को सूचना दी जाती है और जिससे हितग्राहियों को निःशुल्क ले जाने की सुविधा भी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं, उनको सरकार निःशुल्क में रेत उपलब्ध करा रही है। और अभी मैं गया था बलौदा बाजार 2-3 दिन पहले, तो वहाँ का जिला प्रशासन ने एक अच्छा ऐप डेवलप किया है। जो भी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं वो सूचित कर देते हैं और गाड़ी का नंबर दे देते हैं, तो वो मतलब उनको निःशुल्क रेत ले जाने दिया जा रहा है और हम इसको पूरे जिले में भी लागू करवाएंगे। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, धर्म के कार्यक्रम में आया था और भाई हम लोग कहते हैं कि कोई मंदिर में या कहीं आरती पूजा में कोई आदमी सच बात बोलता है, लेकिन इतने बड़े मुख्यमंत्री, आपके जितने भी लोग चैनल को देख रहे होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं, यही मुख्यमंत्री जो पवित्र सदन में कहते हैं कि मैं रेत फ्री में दूंगा और उसके लिए दीपावली जैसे पावन पर्व पर गरीब लोग के सहयोग से यहाँ पर अमर अनशन बैठा जाता है और उसके लिए मांग किया जाता है, लेकिन कहीं पर किसी भी गरीब इंदिरावास मिलने वाले को कहीं पर रेत रॉयल्टी फ्री में नहीं दिया जा रहा है। उल्टा जो 2000 में मिलता तो 4 हो गया, 4 लोग मिलता तो 6000 हो गया। और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम लोग रेत को फ्री में दे रहे हैं। तो आपके चैनल देखने वाले आप ये तय कीजिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इतने बड़े अगर मुख्यमंत्री ऐसे पावन वेला पर, जहां महानदी मैया के घाट पर अगर कोई झूठ बोले तो इससे बड़ा और मैं क्या बोल सकता हूं। और पंजाब पुलिस पब्लिक और पुलिस के बीच पारदर्शी रूप से काम करने और कानून व्यवस्था बनाने को लेकर गंभीरता से काम में लगी हुई है। वहीं जहां आमतौर पर पुलिस की काम
करने के तरीकों को लेकर के संदेह की नज़रों से देखना आम बात है, मगर अब पुलिस के साथ पोर्टेबल वीडियो कैमरा साथ रहे। वीडियोग्राफी के जरिए पुलिस की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए ट्रैफिक रिचार्ज खेमचंद ने बताया है कि पोर्टेबल कैमरा आने से पुलिस और पब्लिक के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी और हम भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੜੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ 2 ਵੀਲਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 207 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।